ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ से बचाव के सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि कई जिलों में मानसून की पहली वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे बाढ़ की आशंका बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने जनपदों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लोगों को हर जरूरी मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग कार्य योजना तैयार कर बाढ़ से निपटने के उपाय करें। उन्होंने कहा कि जनपदों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए स्वावलंबी बनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने शहरों और कस्बों में जल निकासी के लिए समयबद्ध ढंग से नालों की पर्याप्त साफ सफाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निकायों, वार्ड या मोहल्लों में जल जमाव न हो, इसके समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए आज से 3 जुलाई तक बृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ कई गैर सरकारी संगठन और स्वयं सेवक भी प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। सिख संगठनों के 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 1984 के कानपुर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गठित किए गए विशेष जांच दल द्वारा 14 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री योगी ने कहा कि सरकार सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के सभी विभागों को 100 दिन की कार्ययोजना के लक्ष्य को 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल अपने आवास पर सरकार के प्रथम 100 दिनों के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि आगामी 5 जुलाई को प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को राज्य स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। श्री योगी ने कहा कि सभी मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री शुरुआती 100 दिन की प्रगति रिपोर्ट के साथ साथ अगले 6 महीने के लक्ष्यों के बारे में भी जनता को अवगत कराएं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की तेज वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, संतकबीरनगर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर सहित समूचे पूर्वांचल में मध्यम से तेज बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल भी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हुई है। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र खिसराहा के गांव तुलसिया में सुबह करीब 8:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों और 4 मवेशियों की मौत हो गई। कल भी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने में दामिनी ऐप काफी कारगर है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में बिजली गिरने की सही जानकारी प्राप्त कर इससे बचाव के उपाय कर सकता है। दामिनी ऐप को किसी भी स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके जरिए आकाशीय बिजली गिरने की सूचना 15 मिनट पहले उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय करके भी वज्रपात के नुकसान से बचा जा सकता है। आंधी बिजली की स्थिति में बाहर खुले में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं होता। ऐसे में वज्रपात के समय पक्की छत के नीचे रहने की सलाह दी जाती है। बिजली कड़कने के समय खिड़की के कांच, टीन की छत, गीले सामान और लोहे के हैंडलों से दूर रहना चाहिए। वज्रपात के समय अगर पानी में है तो तुरंत बाहर आ जाए। खुली जगह पर हों तो कान पर हाथ रखकर एड़ियों को आपस में जोड़कर जमीन पर बैठ जाएं। सफर में हैं तो वाहन के शीशे बंद कर लें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें। खुली छत वाले वाहन की सवारी न करें। बिजली कड़कने के समय पेड़ के नीचे खड़े न हों। बिजली उपकरणों, स्विच, तारों या टेलीफोन का प्रयोग न करें। दीवार के सहारे खड़े न हों। बिजली के खंभों के पास भी खड़े न हों। अगर स्नान कर रहे हों तो तुरंत रोक दें और पानी से बाहर आ जाए। किसी भी सहायता के लिए राहत आयुक्त कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर
1070 पर संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।